2000 की नोटबंदी को लेकर हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस नोटबंदी का फैसला प्रदेश की जनता ही करेगी। साथ ही कांग्रेस के युवा नेता रोहित वत्स धामी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जो केंद्र सरकार है ये पलटू सरकार है, क्योंकि जब पिछली बारी नोटबंदी की गई थी तो सरकार ने कहा था कि काला धन खत्म हो जाएगा, लेकिन नोटबंदी होने से आम जनता को काफी नुकसान हुआ था और कुछ लोग सड़कों पर आ गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि गृहिणियां जो है पैसों को बचा बचा कर रखती है और नोटबंदी होने से उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हो जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है ये कभी भी सही फैसले नहीं लेती है और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। तो हल्ला इन्होंने 2016 में किया, कितना हल्ला किया कि हम नोटबंदी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, और आज वही नोट जो है फिर से बंद होने की कगार पे आ गया है। तो समय रहते हुए जनता इसका जवाब देगी। मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। हालांकि इसमें आरबीआई की जो है वो उनकी रिजर्वेशन बताई गई है या उनका इसमें वो दिया गया है, मगर जिस सोच के साथ इसको 2016 में इम्प्लीमेंट किया गया था, आज उसी को वापस रोल बैक करने पे ये सरकार आ गई है। तो ये तो जनता ने देखना है कि क्या उसका फ़ायदा, उस काले धन का फ़ायदा जो है, जो ये कहते थे कि हम काला धन वाइप आउट करेंगे देश और प्रदेश में, क्या वो हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसका बेस्ट जज जो है वो प्रदेश की जनता है। जयकार, सभी देवी देवता जयकार। ये जो सरकार हमारी केंद्र की सरकार है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये सरकार बिल्कुल वैसी ही है जैसे जयराम जी की सरकार थी, जो सुबह फैसला लेके शाम को बदलने वाली, जो हमारे विक्रमादित्य सिंह जी हमेशा कहते थे कि पलटू सरकार है, वैसी ही एक सरकार है। ये अपने फैसले लेते हैं, फिर उन फैसलों पे अटल नहीं रह सकते हैं। इन्होंने ये जो नोटबंदी पहली बार की थी, इन्होंने बहुत वो दिया था कि जो अपना काला धन है वो बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपने देखा कि कैसे सड़कों पे पूरे भारतवर्ष के लोग सड़कों पे आ गए थे और किन लोगों को इसमें खमियाजा भुगतना पड़ा उस वक्त। जो आम जनता थी, जो हमारे गांव की माताएं बहनें थी, जो हर महीने 500-500 रुपए के नोट इकट्ठे करके दबा के रखती थी। आपने सुना होगा पिछली साल वो जब उस नोटबंदी हुई थी, लग वैली में एक बुजुर्ग की डेथ हुई, जब उसके वहां बिस्तरे से तलाशी हुई, जब उनकी डेथ के बाद, तो 500-500 रुपए के नोट, पुराने वाले नोट बेचारी ने संभाल के रखे थे, जो किसी काम के नहीं रहे थे, वो उन्हीं की बॉडी के साथ ही जलाने पड़ गए थे। तो इससे किसको नुकसान पड़ रहा है? इससे नुकसान उस गृहिणी को पड़ रहा है जो एक नोट सोच के कि यह 4-5 नोट बचा के रखने पड़ते थे तो मुश्किल होता है, एक नोट चुपके से कहीं छुपा लेती थी, कोई आटे की बोरी में, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर, फिर वो 2-3 महीने के बाद इकट्ठे करके बैंक में डाल दिए या कोई आरडी चला दी। उस तरह के लोग, उन लोगों का नुकसान होता है। कभी आपने सुना कि अडानी जी का नुकसान हुआ नोटबंदी के बाद या किसी और का हुआ? कभी भी किसी का नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाती है कि जी नोटबंदी होने वाली है और आप अपना जो काला धन है उसको आप बाइट कर लीजिए या उसको आप कहीं ना कहीं लगा लीजिए, आप छोटे नोटों में रख लीजिए। जो त्रस्त होते हैं, जो इसमें जिनको प्रॉब्लम होती है, वो हमारी आम जनता है और आम नागरिक है। पहले तो उस टाइम पे जब 2000 का नोट निकला था, हमने उस समय में भी बोला था ये नोट ही गलत था। आप 2000 रुपए का नोट दे के जो आदमी 500-500 रुपए के नोट 4 गठियों में बचा के रखता था, उसको 2000 की एक ही गठ्ठी से वो बचा सकता था। तो काले धन का जो फैलाव था, वो फैलाव कम हो गया था 2000 के नोट से। तो कहीं ना कहीं जो ये सरकार है, ये सही फैसले ले नहीं पा रही है। ये हमारी इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारी देश की जो देश की जो संपत्ति है, उस संपत्ति को सिर्फ और सिर्फ ये पूंजीपतियों के पास बेचने के लिए आई है सरकार। और मैं इस फैसले को भी सरकार के उसी ढंग से लेता हूं, क्योंकि इसमें जनता का कोई फायदा नहीं होना है, ना हमारे किसी और लोग का फायदा होना है। इसमें फायदा और नुकसान सिर्फ और सिर्फ उन कुछ पूंजीपतियों का होना है जो मोदी जी और अमित शाह जी के परम मित्र हैं। जिस तरह से इन्होंने एक और फैसला लिया है, पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है कि पहले ही देश के ऊपर इतनी आर्थिक संकट है। एक बार पहले भी इन्होंने रातों रात ऐसा ही फैसला लिया था कि जिसमें 500 और 1000 के नोट बंद किए। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि हमने 2000 के नोट बनवाए हैं, इससे सारा जो काला धन है वो वापिस आया। ना तो वो काला धन वापिस आया, ये एक इनका चुनावी स्टंट है या कुछ एक लोगों को अपने लोगों को फायदा देने का, क्योंकि वो भी उस वक्त भी इन्होंने यूपी चुनाव से पहले ये चीज की हुई थी कि जो नोटबंदी की हुई थी,
तो आज उन्होंने ये बताया था कि 2000 के नोट